त्रेता युग की वह घड़ी जब धरती पाप से भर गई थी। रावण, जो एक विद्वान था, एक तपस्वी था, परंतु अहंकार में अंधा हो गया। उसने धर्म की मर्यादा लांघते हुए माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक लंका ले गया। रावण यह भूल गया था कि वह किसी साधारण स्त्री का हरण नहीं कर रहा। वह श्रीराम की पत्नी आदिशक्ति स्वरूपा सीता माता थीं। इधर श्रीराम, जो वनवास के 14 वर्षों को धैर्य और मर्यादा के साथ निभा रहे थे, अब एक असाधारण यात्रा पर निकल चुके थे। अपनी पत्नी की खोज, धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश की ओर। श्रीराम की यात्रा में जब हनुमान जी जुड़े, तब सब कुछ बदल गया। पवन पुत्र ने पहली बार वह कार्य किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक ही छलांग में सैकड़ों योजन का समुद्र लांघकर लंका पहुंचे और माता सीता को ढांढस बंधाया। हनुमान की इस लंका यात्रा के बाद यह निश्चित हो गया था, युद्ध होगा, धर्म की विजय होगी। परंतु प्रश्न था, पूरी वानर सेना सहित श्रीराम को लंका कैसे पहुंचाया जाए? भगवान श्रीराम रामेश्वरम के तट पर पहुंचे। सामने लहराता हुआ गर्जन करता सागर था, मानो चुनौती दे रहा हो, यदि शक्ति है तो मुझे पार करके दिखाओ। ये वही समय था जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी। उन्होंने युद्ध नहीं किया, प्रार्थना की। 3 दिन तक श्रीराम ने समुद्र देवता से विनती की, हे समुद्र, मैं कोई विजेता नहीं, एक पति हूँ जो अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है, मुझे मार्ग दो। पर जब सागर मौन रहा, तब श्रीराम ने रौद्र रूप धारण किया। श्रीराम ने अपना धनुष उठाया। क्रोध में उनके नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने अग्निबाण साधा और समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। धरती कांप उठी, आकाश डोल गया। यह देख समुद्रदेव घबरा गए। वे जल से बाहर आए, फोल्डेड हैंड्स में प्रार्थना की, प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं। मेरा धर्म बहना है, मैं ठोस नहीं हो सकता, किंतु मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। यदि आपकी सेना पत्थर डाले तो मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा। ये सुनकर श्रीराम शांत हो गए और वहीं से जन्म हुआ राम सेतु के निर्माण का। नल और नील वानर राजवंश के 2 राजकुमार, जिन्हें बचपन में ही वरदान मिला था कि वे जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे वह तिरेगी। यही वरदान अब काम आया। नलनील ने पूरी वानर सेना को संगठित किया। घने जंगलों से भारी भरकम पत्थर लाए जाने लगे और जब इन पत्थरों पर लिखा जाने लगा राम, तब हुआ वह चमत्कार जिसने सृष्टि को चौंका दिया। हर पत्थर पर जैसे ही राम नाम लिखा जाता, वह पत्थर तैरने लगता। समुद्र पर एक एक पत्थर जुड़ता गया और सेतु बनता गया। यह केवल निर्माण नहीं था, यह श्रद्धा थी, यह विश्वास था। यह एक युगांतकारी क्षण था जब राम नाम ने भौतिक नियमों को भी झुका दिया। हनुमान, अंगद, जांबवंत, सुग्रीव, नल, नील, हर कोई इस कार्य में संलग्न था। किसी को भूख नहीं थी, किसी को थकावट नहीं थी, क्योंकि यह राम कार्य था। एक दिन श्री राम ने सोचा, मैं भी एक पत्थर डालता हूँ। उन्होंने बिना नाम लिखे पत्थर समुद्र में फेंका, वह डूब गया। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह पत्थर राम नाम के बिना है, इसीलिए डूब गया। राम स्वयं कुछ भी कर सकते हैं, पर राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं भगवान को भी डुबा सकती है या तैरा सकती है। श्री राम मुस्कुराए और हनुमान की भक्ति को प्रणाम किया। 5 दिन और 5 रातें बीत गईं। वानर, गिलहरी, पक्षी, हनुमान सब मिलकर एक ऐसी रचना बना रहे थे जो केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी थी। राम सेतु की लंबाई लगभग 100 योजन 80 से 120 किलोमीटर और चौड़ाई 10 योजन मानी जाती है। ये केवल समुद्र पार करने का साधन नहीं, ये भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल बन गया। जब राम सेतु बनकर तैयार हुआ, तब श्री राम ने सबसे पहले नमन किया, फिर उस पर पैर रखा। उनके पीछे वानर सेना चली, लक्ष्मण, हनुमान, जांबवंत, सुग्रीव। यह दृश्य केवल विजयी सेना का नहीं, बल्कि धर्म की यात्रा का प्रतीक बन गया। वे लंका पहुंचे और वही सेतु उनके अधर्म के विरुद्ध अंतिम अभियान का मार्ग बना। दोस्तों, आज हम आपको गिरिराज पर्वत और राम सेतु से जुड़ी एक अनसुनी और अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, यह कथा उस युग की है जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था और भगवान श्री राम ने रावण के संहार का संकल्प लिया था। लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर सेतु बनाना आवश्यक था।
इस कार्य में हनुमान जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। वो उड़कर दूर दराज के पर्वतों को लाकर समुद्र में डाल रहे थे ताकि सेतु का निर्माण हो सके। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए कई पर्वतों को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि ब्रज के उस दिव्य और तेजस्वी पर्वत पर पड़ी जो आज गिरिराज पर्वत या गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत न केवल विशाल था, बल्कि उसकी भूमि से दिव्यता की सुगंध आती थी। उसके आसपास की प्रकृति जैसे स्वयं भगवान के नाम का जप कर रही हो। हनुमान जी ने तुरंत उसे उठाया और उसे लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। जब हनुमान जी गिरिराज पर्वत को लेकर आकाश में उड़ रहे थे, तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई। हनुमान, सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब और पर्वतों की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर हनुमान जी थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब इस गिरिराज पर्वत को कहाँ रखा जाए। यदि इसे वहीं छोड़ दिया जाए जहाँ से उठाया गया था, तो इसकी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तभी गिरिराज पर्वत ने अपने भीतर की दिव्य चेतना से हनुमान जी से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, आपके स्पर्श से मैं पावन हो गया हूँ। कृपया मुझे वहीं छोड़ दीजिए जहाँ मुझे प्रभु श्री हरि के दर्शन हों, जहाँ मैं उनकी दिव्य लीलाओं का साक्षी बन सकूं। मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की लीला देखने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु यदि मुझे भविष्य में श्री हरि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का साक्षी बनने का अवसर मिल जाए, तो मेरा पर्वत रूप भी धन्य हो जाएगा। हनुमान जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने नेत्र मुंह लिए और मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण किया। तभी उन्हें दिव्य प्रेरणा मिली कि यही पर्वत भविष्य में उसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र बनेगा, जहाँ ग्वाल बाल खेलेंगे, जहाँ रास रचाया जाएगा और जहाँ स्वयं श्री कृष्ण अपनी छोटी अंगुली पर इसी पर्वत को उठाकर इंद्र का अभिमान चूर करेंगे। हनुमान जी ने भावनाओं से भरकर गिरिराज पर्वत को बड़ी श्रद्धा से वहीं ब्रजभूमि में स्थापित कर दिया। उस क्षण धरती पर कंपन हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में अद्भुत संगीत बजने लगा। गिरिराज पर्वत अब ब्रज की शोभा बन गया था। वर्षों बाद जब त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया। ब्रज की भूमि उनकी लीलाओं से पावन हुई और जब इंद्रदेव ने अपने घमंड में ब्रजवासियों पर मूसलधार वर्षा की, तब श्री कृष्ण ने उसी गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर 7 दिनों तक ब्रजवासियों की रक्षा की। गिरिराज पर्वत, जो हनुमान जी के हाथों ब्रजभूमि में स्थापित हुआ था, आज भी गोवर्धन के रूप में श्री कृष्ण भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। राम सेतु को राम का पुल भी कहा जाता है, जिसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानरों की सेना के साथ मिलकर बनाया था। इसे नल नील ने बनाया था, जिन्हें वरदान था कि वे किसी भी पत्थर को पानी में तैरने योग्य बना सकते थे। यह पुल भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। नासा की उपग्रह तस्वीरों में भी यह साफ दिखाई देता है। यह करीब 48 किलोमीटर लंबा है और 3000 से 5000 साल पुराना माना जाता है। रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो पानी में नहीं डूबते। इन्हें स्थानीय लोग राम के पत्थर कहते हैं। वैज्ञानिक इसे पुमिस स्टोन्स कहते हैं, परंतु इनका समुद्र में इतने बड़े पैमाने पर पाया जाना अभी भी रहस्य है। नासा ने सैटेलाइट से जो चित्र लिए थे, उनमें एक ऐसा मार्ग दिखाई दिया जो दोनों देशों को जोड़ता है। भारत की ओर कई वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि मानव निर्मित है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में इस पुल का स्पष्ट उल्लेख है। कहा गया है कि भगवान राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की थी। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तो उन्होंने क्रोधित होकर धनुष उठाया। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और मार्ग बताने का वचन दिया। भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी, जिसे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कहा गया। इसमें इस पुल को तोड़कर एक शिप चैनल बनाना था, जिससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ा जा सके। लेकिन इसका भारी विरोध हुआ, क्योंकि यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है,
तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें